Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Thank you for being with me and इस जर्नी में आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है आपके लिए पोस्ट एग्ज़ाम। अब तक तो सब कुछ ख़त्म हो जाता था विद काउंसलिंग एंड ऑल द स्टफ कॉलेज अलॉटमेंट, बट इस साल थोड़ा लेट हुआ तो अभी बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो इसीलिए वीडियोस बनाने पड़ते हैं। बट होपफुली जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट हो। और एआईक्यू के स्केड्यूल के बारे में मैंने वीडियो एक डाला, वो आप देख सकते हो। उसमें आपको एआईक्यू का स्केड्यूल पता चलेगा और उसी के अराउंड स्टेट की काउंसलिंग भी हो जाएगी। एंड कुछ और वीडियोस भी है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। एंड होपफुली आप वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर कोई डाउट होगा तो मेरे एक इंस्टाग्राम हैंडल पे आप आएंगे। तो इस वीडियो में मैं जेके नीट 2024 का कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ एंड बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय पता करने के बाद एंड कुछ फार्मूलाज लगाने के बाद भी मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। ओपन मेरिट और आरबीए के बारे में वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिसको वो वीडियो देखना है वो जाके वो वीडियो देख सकता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बाकी कैटेगरीज के साथ। बिस्मिल्लाह। तो पहली कैटेगरी जो है यहाँ पर वो है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का स्टेट कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या है? 570 ±5। मैं जो भी ये कट ऑफ बता रहा हूँ मे बी इनमें कुछ कमियाँ होगी, मे बी कुछ गलतियाँ होंगी, बट स्टिल आई होप कि आप सब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके, अगर कहीं पर होगा भी गलत, बट एज़ पर योर क्वेश्चंस, एज़ पर योर डिमांड्स ये वीडियो बना कर मैं पेश करना चाहता हूँ, ताकि किसी को ज़्यादा डाउट ना हो और ज़्यादा वो किसी ना किसी स्कोर पे सेफ फील करे। तो मेरे को लगता है कि ये एस्टिमेटेड कट ऑफ है, इसी रेंज के अराउंड होगा एंड होपफुली इससे कम होगा। आई डोंट वांट कि इससे ज़्यादा कट ऑफ हो, तो उससे इवेंचुअली प्रॉब्लम ही होगी। तो 470 के करीब, 470 ±5 के करीब एस का कट ऑफ जा रहा है बॉयज़ के लिए और 370 ±5 गर्ल्स के लिए। होपफुली इससे कम ही होगा, बट हियर इट इज़ व्हाट आई कैलकुलेटेड विद सम फार्मूलाज। और कुछ पॉइंट्स पे पर पॉइंट कितने बंदे आ रहे थे पिछले साल, इस साल कितने आ रहे हैं, और हर एक फैक्टर और थोड़े बहुत जो एनालाइज करते हैं कट ऑफ, उनसे भी बात करके ये कट ऑफ इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ। तो उसके बाद है एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेम ही एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ मेरे को लगता है बॉयज़ का 445 ±5 होगा एंड गर्ल्स का 475 ±5 होगा। तो इसका मतलब नहीं है कि आपका इससे कम स्कोर है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, बट ये मतलब ये ना थोड़ा एक्सपर्ट की राय और थोड़ा कैलकुलेटेड स्टफ़ के हिसाब से ये चीज़ है। तो आपको इसके बगैर भी कॉलेज मिल सकता है, आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। बट ये एज्यूम करते हैं कि इस रेंज के अराउंड होगा कट ऑफ। तो हर एक जिसको लगता है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके मेजर चीज़ें पता चलेगी। और रोल नंबर वाइज लिस्ट भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आ रहा है एंड उसके बाद काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी 3rd वीक में। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक रहेंगी और बाय मिड ऑफ सितंबर आप सब अपने अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस में होंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम जाते हैं एएलसी इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी के कट ऑफ पे। तो यहाँ पर बॉयज़ का कट ऑफ लग रहा है 480 ±5 और गर्ल्स का कट ऑफ लग रहा है 430 ±5। तो ये आप देख सकते हैं कि किस दिशा में ये कट ऑफ जा रहा है। और पिछले साल की कट ऑफ भी आप चैनल पे देख सकते हैं एंड एआईक्यू में किन किन को पार्टिसिपेट करना है वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज है जो रोल प्ले करेगी इस सारे कट ऑफ सिनेरियो में, वो है एसटी ओल्ड और एसटी न्यू। तो एसटी वालों के पास शायद 2 सर्टिफिकेट होती है, स्टेट वाली एसटी और सेंटर वाली एसटी। तो अगर आप सेंटर वाली एसटी से अगर ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं तो इससे आप अपनी कैटेगरी का कट ऑफ कम कर सकते हैं। एसटी ओल्ड का कट ऑफ तो थोड़ा कम ही जा रहा है 475 ±5 के अराउंड, और गर्ल्स का जा रहा है 395 ±5 के अराउंड। होपफुली इससे कम ही जाएगा, इससे ज़्यादा ना ही जाए तो बेहतर है। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का इस रेस्पेक्टेड कैटेगरी में। तो इस पे आप देख सकते हैं कि लगभग 44 सीट्स बॉयज़ के लिए, 44 सीट्स गर्ल्स के लिए जो रहनी चाहिए, और एएलसी के लिए 18 सीट्स बॉयज़ और गर्ल्स की, और जो बाकी सीट्स है वो हॉरिजॉन्टल में
मतलब हॉरिजेंटल वालों को मिलेगी। टोटल लगभग 39 के करीब, 39 to 40 सीट्स है, जो कि 4% होता है स्टेट सीट्स का, तो लगभग यही रहेगा। हॉरिजेंटल कैटेगरीज भी थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। जो हॉरिजेंटल वाले हैं उस वो भी थोड़ा अच्छा सा रोल प्ले करेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग, एंड हर कोई फैक्टर इस बार मायने रखेगा। तो उसके बाद ये एस टी ओल्ड के कट ऑफ की तरफ हम जाते हैं। तो एस टी ओल्ड का ऐसे हो रहा है कट ऑफ। तो उसके बाद जो कैटेगरी है उसका नाम है ओ बी सी। तो ओ बी सी का कट ऑफ जा रहा है 540 ±5, और ओ बी सी बॉयज़ का, और ओ बी सी गर्ल्स का कट ऑफ जा रहा है 495 ±5। तो इसके अराउंड जा रहा है कट ऑफ। ये जो सारे कट ऑफ्स है ये देखिए आप, ई डब्ल्यू एस का आप इसका भी स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। तो मे बी मैंने क्या बोला, ई डब्ल्यू एस का 470 के करीब, यहाँ इसका गर्ल्स का 370 के करीब, एस सी बॉयज़ का 450 के करीब, एस सी गर्ल्स का 480 के करीब। पिछले साल का ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स का ज़्यादा हुआ था, मे बी इस साल गर्ल्स का कम भी हो सकता है, वो नेवर नो। और ए एल सी बॉयज़ का 480 के करीब। और ये सैचुरेशन पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट सैचुरेशंस होती रहती है। और सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो ओ बी सी और एस टी न्यू का है। तो ए एल सी का 480 के करीब बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 440 के करीब, 430 to 440। तो यही बॉयज़ के लिए एक्सपेक्टेड। एस टी ओल्ड में 480 के करीब, गर्ल्स का 400 के करीब, बॉयज़ का ओ बी सी में 540 to 550 के दरमियान, और गर्ल्स का 495 to 500 के दरमियान। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप ऐसे समझिए कि जो ओ बी सी और एस टी है, एस टी न्यू है, तो वही मेन गेम में रहेंगे, और उसी के हिसाब से इनका कट ऑफ जाएगा। क्योंकि मसला ये है कि इससे पहले पी एस पी और ओ एस सी होती थी। तो ओ बी सी तो कैटेगरी दे दी गई, 8% इंक्रीज़ किया गया, और वहाँ से ओ बी सी में ये चीज़ भी हुई है कि शायद जितना मैंने सुना कि 15 न्यू कास्ट्स को ऐड किया गया ओ बी सी में, तो उसके हिसाब से ये कट ऑफ जा रहा है। मे बी तो होपफुली कम ही जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा कट ऑफ जाए, और सारे डिज़र्विंग बंदे अपने अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाए। एंड उसके बाद हम जाते हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों के सवाल थे इस साल, एस टी न्यू के कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो एस टी न्यू के कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बोलता हूँ। तो 530 to 540 के करीब इसमें मैंने मतलब टू क्यों रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसका कट ऑफ कैलकुलेट करना। बहुत बच्चों को एस टी न्यू मिली है, और पी एस पी वाले थे उनको मिली है, कुछ दूसरी कैटेगरी वाले भी है। तो 530 to 540 के करीब डिसेंट कट ऑफ लग रहा है। और गर्ल्स का जा रहा है 410 to 420, क्योंकि गर्ल्स में शायद उतने ज़्यादा बच्चे इस साल नहीं हैं, मतलब स्कोर के अराउंड, बट बॉयज़ में है। तो बॉयज़ का ये है कि मेरे ख्याल से अच्छे रैंक जब आएगी, मैंने ए आई क्यूब में भी के रिलेटेड भी वीडियो बनाया, 515 के प्लस जिसके भी होंगे वो ऑल इंडिया कोटा में नहीं, जिसको लगेगा 500 प्लस वादे भी कर सकते हैं ए आई क्यू में पार्टिसिपेट। अगर कॉलेज मिलता है तो बेटर है, मे बी आपको सेंटर में ही अच्छा कॉलेज मिल जाए। स्टेट से आपको 520 पे सेंटर में कॉलेज मिल जाए 530 पे ना मिले। तो अगर आपके 500 के अराउंड भी है, मेरे को अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट अगर आपका स्कोर उन चीज़ों के अराउंड आ रहा है तो आपको ऑल इंडिया कोटा में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जो एस्टिमेटेड चीज़ें बताई गई है, एस्टिमेटेड चीज़ों के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि एस टी का स्कोर जो इस साल रहेगा, इस साल प्रोबेबल एस टी का स्कोर है, उसके हिसाब से 514 के करीब अगर मार्क्स होंगे, 510 के करीब, तो 510 के करीब अगर आपको ए आई क्यू में कॉलेज मिलेगा, 510 के करीब अगर स्टेट में नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये एज्यूम्ड कट ऑफ है, तो उससे बेटर है ना आप ए आई क्यू में भी पार्टिसिपेट करो। और एस टी वाले अगर ए आई क्यू में सेंट्रल सर्टिफिकेट से पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और गर्ल्स का है ई 410 to 420, तो सीटें है 44। एंड इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए आई क्यू में जितने बच्चे जाएंगे तो उससे कट ऑफ इंशाल्लाह रिड्यूस ही होगा, और कम होगा बहुत कट ऑफ, क्योंकि 68 सीट्स है जनरल की ए आई क्यू में, और कैटेगरीज़ की है, एस टी की भी है, ई डब्ल्यू एस की भी है,
एसटी वालों को भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, एक में जनरल वालों को भी मिलेगा, बाकी कैटेगरीज वालों को भी मिलेगा। और ये चीज़ है कि ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो ये है मेरा यूज़र नेम। आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। लगभग मैं हर एक सवाल की जवाब देने की हर एक सवाल के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, हर एक सवाल का आंसर करता हूँ, इंशाल्लाह करूँगा। और अगर मेरे तक नहीं हुआ तो किसी से पूछ के करूँगा। तो डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक, एंड होपफुली आप सबका हो जाए। एंड फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।